अति आवश्यक है हमारे आने वाले भविष्य के लिए, तमाम महापुरुषों के आंदोलन को सफल करने के लिए। आप इस वीडियो को बिना रुके जरूर देखिएगा। साथियों, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, माता झलकारी बाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई, संत गाड़गे बाबा, जीजाबाई, शहीद उधम सिंह, लन्ना भाऊ साठे, दीना भाना वाल्मीकि, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माता फूलन देवी, शहीद भगत सिंह, नारायण गुरु, धरती आबा बिरसा मुंडा, पाखंडवाद के धुर विरोधी पेरियार ई रामास्वामी नायकर और सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े अगुआ मान्यवर कांशी राम साहब, क्या इन तमाम महापुरुषों ने इसी दिन के लिए संघर्ष किया था? क्या उनके मानने वाले लोग इसी तरह बिखरे रहेंगे? क्या उन तमाम लोगों ने इसी दिन के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान दिए थे? आज हालात क्या है? हाथरस में जातिवाद के नाम पर बेटा मार दिया जाता है, मथुरा में शादी पर पथराव किया जाता है, मेरठ में बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, फिरोजाबाद में जाति पूछ पूछ कर मार दिया जाता है, राजस्थान के इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, जितेंद्र मेघवाल को मूछे रखने पे मार दिया जाता है। ऐसे तमाम केस है जो रोज दलितों के साथ घटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नेता एकजुट नहीं है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। जिस समाज की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ जाती है, उस समाज की पीड़ा भी अनसुनी कर दी जाती है। साथियों, हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। किस लिए? बिखराव की वजह से। और आज हालात ये है कि हमारे लिए एक सीट निकालना भी भारी पड़ रहा है साथियों। और आने वाले कुछ दिनों में 2027 आने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव को क्या हम हारते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, कोई भी देखे, हम यूपी विधानसभा को हारते हुए हम नहीं देख सकते हैं साथियों। वो यूपी, वो उत्तर प्रदेश जिसको हमारे रहबर मान्यवर कांशी राम साहब कहते थे कि उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है। अगर हमने इस जातिवाद की गर्दन को मरोड़ दिया तो हम पूरे देश से जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे साथियों। मान्यवर कांशी राम साहब का आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन के बिना सत्ता परिवर्तन नामुमकिन है और सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक परिवर्तन नामुमकिन है। बिखर के हम उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं, बिखर के हम देश के शासक नहीं बन सकते हैं, बिखर कर हम तमाम महापुरुषों के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आज लड़ाई आरएसएस के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आज लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज आप पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो थाने के बाहर, डीएम ऑफिस के बाहर धरना देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आवश्यकता है तो अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट करने के लिए आवाज उठाइए। मैं दावे से कहता हूं कि अगर अम्बेडकरवादी नेता एकजुट हो गए तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। अब मेरा सवाल अपने नेताओं से है, आखिर और किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ चुनाव मैदान में फॉर्मेलिटी करने उतरते हैं? समाज गर्त में जा रहा है, अभी भी वक्त है, तोड़िए अपना एम, बैठिए साथ और प्रयास करिए कि देश में अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं, देश की शासन सत्ता पे स्थापित हो सकते हैं। मनुवाद सच्चा नहीं है, पाखंडवाद सच्चा नहीं है, वो झूठ पे आधारित है। आखिर क्या वजह है कि अम्बेडकरवाद पीछे रह जा रहा है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम बिखरे हुए हैं। मैं आज सोचता हूं कि कब आएगा वो दिन जिस दिन बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बड़ा दिल दिखाते हुए देश भर के तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को बुलावा देंगी। कब हमारी नेता कांग्रेस की तरह, भाजपा की तरह तमाम लोगों को बुलावा देंगे कि आओ घर वापसी करो, मिलकर तथागत बुद्ध का, सम्राट अशोक का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, सदगुरु रविदास जी महाराज का, संत कबीर का, गुरु नानक का, माता झलकारी बाई का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, फातिमा शेख का, छत्रपति शाहू जी महाराज का, बाबा साहेब अम्बेडकर का, माता रमाई का, संत गाड़गे का, जीजाबाई का, शहीद उधम सिंह का, अन्ना भाऊ साठे का, दीना भाना वाल्मीकि का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, फूलन देवी का, शहीद भगत सिंह का, नारायण गुरु का, बिरसा मुंडा का, पेरियार का और मान्यवर कांशी राम साहब के सपने का भारत बनाएंगे। कब? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी नेता में इतना दम नहीं है जो मान्य बहन जी के बुलावे को ठुकरा दे। और अगर बहन जी ने ये कर दिया और अगर ऐसा हो गया तो वो दिन भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक विनाश का दिन होगा। आज भी भारतीय राजनीति में बहन जी के कद के बराबर कोई नेता नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि जिस दिन माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद और तमाम
अंबेडकरवादी नेता एक मंच पर साथ खड़े होंगे, जिस दिन पूरा अंबेडकरवादी समाज, पूरा बहुजन समाज एक झंडे के नीचे खड़ा होगा, और जिस दिन माननीय बहन जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी और लाल किले से झंडा फहराएंगी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा साथियों। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हम ऐलान कर रहे हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में समता मूलक संघ एसएमएस सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेगा साथियों, क्योंकि बिना सामाजिक परिवर्तन के सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य होगा। सामाजिक परिवर्तन का सिर्फ एक उद्देश्य होगा, बहुजन समाज को जगाना, युवाओं को जोड़ना और अंबेडकरवादी नेताओं को एक मंच पर लाना। मेरे उत्तर प्रदेश के साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, अगर सच में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचाना है तो 7838100093 78381093 इस नंबर के व्हाट्सएप पर अपना नाम भेजिए, अपना जिला भेजिए, अपनी विधानसभा भेजिए और जुड़ जाइए अंबेडकरवादी नेताओं को एकजुट करने के आंदोलन से, क्योंकि इस बार करो या मरो है। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है साथियों। अगर इस बार भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो 2029 तो भूल जाइए, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। रणनीति तैयार है और सामाजिक परिवर्तन यात्रा 403 विधानसभाओं के अंदर निकलने के लिए भी तैयार है। बस आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने नेताओं से सवाल करिए, उनसे एकजुट करने के लिए गुहार लगाइए। अगर आज भी आप लोगों ने नहीं किया तो हमारे हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। और साथियों, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने नेताओं को एकजुट हर कीमत पर करके रहेंगे, लेकिन अब किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। साथियों, सामाजिक परिवर्तन यात्रा से जुड़ने के लिए 7838100093 इस नंबर के व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना जिला, अपना विधानसभा भेजिए, ताकि आपसे जुड़कर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यात्रा को सफल